हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हूं महेश भाई कोहली का प्लॉट, जहां पे 23 मई का ये प्लांट है। उसमें बंच अभी चालू हो गया है। आज इस खेत के बारे में और दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज देने वाला हूं, जो आज तक किसी किसानों को पता नहीं है। जो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जानकारी आपको देने वाला हूँ, वो है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का जो तरीका है। वो आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक जो CN रेशो मेंटेन नहीं होता है, तो CN रेशो मेंटेन करने के लिए CN यानी क्या है, उसका मतलब क्या होता है, किसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। आधा आधा अधूरा अगर वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में नहीं आएगा कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, उसको कैसे बढ़ाते हैं, CN रेशो मेंटेन कैसे करना है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो किसान आज इस वीडियो में पहली बार जुड़ा हुआ है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देने का, और सभी किसानों को मैं आज इस वीडियो के लिए एक कमेंट और एक लाइक देना जरूरी है, वही आपका दान हमारे लिए रहेगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाए, इस वीडियो में इसकी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम दो कंसेप्ट समझ लेते हैं, एक ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है और दूसरा है CN रेशो क्या होता है। तो इसके बारे में CN रेशो आपको पता होना चाहिए कि 10 कार्बन होता है और 1 नाइट्रोजन होता है, तब आपका जमीन रेशियो मेंटेन होता है, जमीन में जो रेशियो है वो मेंटेन होता है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक कार्बन और CN रेशो, इसको बनाने का तरीका जो आपके आज तक इस किसी किसान ने बताया नहीं होगा, अथवा किसी ने आपको ये जानकारी नहीं दिया होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन, जो ऑर्गेनिक की मात्रा है जितनी ज़्यादा होती है, उतना ही अच्छा हेल्दी प्रोडक्शन आपके ज़मीन से मिलता है। जमीन से जो निकलता है और CN रेशो मेंटेन होता है, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिक कार्बन CN रेशो कहाँ पे मेंटेन होता है, जिसका जो जमीन होती है नदी के किनारे अथवा तालाब की जो मिट्टी हम खेत में डालते हैं उससे बनी बनाई जमीन, उसमें CN रेशो मेंटेन रहता है। मैं आपको ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बनाए, इसका जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, आप आपके घर पे कर सकते हो, आपके घर पे आप बना सकते हो। तो ये जो फार्मूला है, जब आप खेत में हो चाहे घर पे हो, वर्मी कंपोस्ट जब बनाते हो तो उसमें जो गोबर है, गोबर खाद है, उसमें आप जब राख यानी कि जो सिलिका होता है वो डालते हो, उसमें गोबर डालते हो, वर्मी कंपोस्ट डालते हो, और जो कूड़े में आप बनाते हो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर रखते हो, और उसके ऊपर ही एक छाव जैसा नेट डालते हो। तो उसी के अंदर आपको, जब आप उसको बनाते हो तो उस समय KSB, PSB, ट्राइकोडर्मा, इस तरह के बैक्टीरिया का, मतलब आपके जो वर्टिसिलियम है, ट्राइकोडर्मा है, व्याम है, इस तरह के से जो भी PSB, KSB, NSB छोड़ के सभी बैक्टीरिया एक समय आप जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें अपने को यूज करना है। उसमें जब हम यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर का भी होना जरूरी है। तो जब आप अच्छा उसको सड़न करते हो, उसको निकालने का तरीका भी उसमें होना चाहिए। जब वर्मी कंपोस्ट आप बना रहे हो तो उसमें जो गोबर खाद का वर्मी बन गया, वर्मी कंपोस्ट बन गया, तो उसको निकालने की और उसको ढकने की भी आपको वहाँ पे ज़रूरत रहेगी। तो इस ढकने का सिस्टम होता है तभी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो तो उसमें हमें वो जो फार्मूला है मैं वो अभी बता रहा हूँ, जब KSB, PSB
ट्राइकोडर्मा है, वर्टिसिलियम है, व्यायाम है, इसका उसमें से पहले दिन केएसबी को स्प्रे करना है। उसके ऊपर पहले दिन केएसबी का स्प्रे किए, उसके दूसरे उसी समय उस पर पानी छाट दिए। दूसरे दिन पीएसबी का स्प्रे कर दिए, फिर पानी छाट दिए। तीसरे दिन ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर दिए, फिर पानी छाट दिए। ऐसा ही तरीके से आप माइकोराइजा है उसका स्प्रे करवा दीजिए, फिर पानी छाट दीजिए। ऐसे ही सिस्टम आप करते रहोगे तो उसमें एक अच्छा आपको CN जो कार्बन है वहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो ऐसे ही भी KSB PSB ये जो बैक्टीरिया ये फंगस को बेनिफिशियल होंगे जब ये गोबर खाद आपके ज़मीन में वापसा कंडीशन होगी। इस बनाए हुए से आपके ज़मीन में जो फ़ायदा होगा, वापसा कंडीशन अच्छी रहेगी, एरेशन अच्छा होगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, CN रेशियो मेंटेन होगा। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है तब कार्बन भी बढ़ जाता है। लेकिन CN में से कार्बन तो हम समझ लिए, जो ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाते हैं उसमें से जो कार्बन मिलता है उसको हम सी बोलते हैं, और यानी कार्बन बोलते हैं। और जो N होता है यानी वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन यानी कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है? 10 एक यानी कार्बन और नाइट्रोजन ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो कार्बन को तो हमने समझ लिया, लेकिन नाइट्रोजन जब आप वर्मी कंपोस्ट में वो जो केचुआ का उपयोग करते हो, वो केचुआ में से जो यूरिन निकलता है उस यूरिन में से नाइट्रोजन मिलता है। तो उसका जो रेशो होता है वो 1% होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि CN रेशो 10:1। तो उसका ही यानी 1% नाइट्रोजन, और यानी कि जो केचुआ का मूत्र होता है, यूरिन होता है उसमें से, और कार्बन यानी जो ऑर्गेनिक मैटर को हम सड़ा रहे PSB NSB डाल के, उसका रेशो मैं आपको बताया। तो ऐसे प्रक्रिया जब आप करोगे तो आपके खेत में पानी का एरेशन रहेगा। वहाँ पे ज़मीन में आप जब डालते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे हेल्दी प्रोडक्शन मिलता है। वहाँ पे जो फंगस होता है वो भी मेंटेन होता है। ऐसे CN रेशो जब भी मेंटेन होता है अपनी ज़मीन में, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, तब आपकी ज़मीन भी अच्छी बन जाती है। वहाँ पे वापसा कंडीशन होती है, जो फल फूल वाले पौधे हैं उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो उसमें जब आप ये उपयोग करते हो तो उसका पानी का भी जो निचरा होता है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। वहाँ पे वापसा कंडीशन मिल जाती है। वापसा कंडीशन अगर अच्छी होगी तो जो आपकी ज़मीन में वो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, प्लांट की हाइट अच्छी बन जाएगी। वहाँ पे उसकी जो फल फूल धारणा होता है वो भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये आप सीक्रेट जो है आप सीख लोगे अथवा घर पे बनाओगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ट्राई करिए, प्रयत्न करिए कि आपके ये ज़मीन में आप ज़मीन के लिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करिए। इससे अपनी ज़मीन भी बचेगी। आने वाले 5-10 सालों में ज़मीन खराब होती जा रही है। तो इसके लिए अभी आप देख सकते हो कि विल्टिंग आने लगा है, गेहूं में विल्टिंग आने लगा है। अगर ऐसी चीज़ों में विल्टिंग आने लगा तो अपने खाने का परेशानी हो जाएगी। कुछ ज़मीन बिगड़ती है तो उससे जो प्रोडक्शन होता है पूरी तरह से यानी अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए हम सभी लोग प्रयत्न कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाए, इसकी जानकारी इस वीडियो में दिया है। तो आज सभी किसानों को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक और आपका कमेंट और सभी किसानों तक ये वीडियो पहुंचाए, यही अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।